अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब जो इस वक्त जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि इकॉनमी में आज डेटा आया है यूएस का, पीसीई डेटा आया है जिसके अंदर इन्फ्लेशन जो है इनकी काबू में आई है, कि इन्फ्लेशन अभी भी इनके कंट्रोल में है। नंबर वन। नंबर टू, जो इन्होंने डेटा के अंदर किया है वो ये है कि इन्होंने दिखाया है कि मंथ ऑन मंथ कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी होने के साथ साथ इन्होंने ये भी शो किया है कि डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी सही है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। अब ये जो सारी चीज़ें ये लोग एक साथ शो कर रहे हैं और एक एक इस तरह का ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ये बेसिकली फेड जो है अपनी इमेज सेविंग के लिए मेजरली कर रहा है। इस वक्त फेड ये दिखाना चाह रहा है कि हमने इकॉनमी के अंदर डिमांड को भी कर्ब कर लिया है, सप्लाई हमने जो है वो ओवरऑल स्पेंडिंग भी हमने सही रखी है, जीडीपी ग्रोथ भी हमने सही रखी है और इन्फ्लेशन को भी हमने काबू में कर लिया। 0.2% पीसी कोर पीसी आया है जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है। तो ये एक्चुअली अपनी फेस सेविंग के लिए और अपना सक्सेस शो करने के लिए ये सारे का सारा गेम प्लान ये लोग कर रहे हैं, और दूसरी कोई वजह नहीं है ये सारी की सारी चीज़ों और ये सारा डेटा इन्होंने मार्केट में डालने की। अब इस वक्त ओवरऑल टोटल मार्केट्स वहीं पे खड़ी हैं, मार्केट्स में वॉल्यूम लो है, रिटेलर सेंटिमेंट इस वक्त मार्केट में कम है, रिटेलर सेंटिमेंट इस वक्त मार्केट में एक्चुअली बेरिश हुआ है, रिटेलर मनी मार्केट में ज़्यादा इस वक्त नहीं है। बहुत सारी रिटेलर मनी लिक्विडेट होकर बैठी हुई है, बहुत सारी रिटेलर मनी फंस के बैठी हुई है, बहुत सारी रिटेलर मनी स्पॉट के अंदर है, और बहुत सारी रिटेलर मनी इस वक्त मार्केट्स में एंटर नहीं हो रही क्योंकि एक बड़ा ही रिसेशन का इन्होंने, एक अर्ली रिसेशन मैं बोलूँगा इसको, इन्होंने एक अर्ली रिसेशन की थीम क्रिएट की हुई है कि रिसेशन अभी आ रहा है, जबकि रिसेशन हिस्टोरिकली हमेशा रेट कट्स के 6-8 महीने बाद आया है, साल बाद आया, चाहे 2008 का हो चाहे उससे पहले का हो, हमेशा रेट कट्स के कुछ टाइम के बाद ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को हमने जहन में रखना है कि रेट कट्स जो हैं उसके बाद, क्योंकि रेट कट जो है ये एक डिलेड रिस्पॉन्स है, रेट कट के बाद डेटा आएगा जो बैड इकोनॉमिक डेटा होगा जो कि ऑलरेडी अभी कुक हो रहा है। याद रखें कि जितना भी आज इकोनॉमिक डेटा आता है पिछले महीने का आता है, ये आप लोग चीज़ें जहन में रखें। तो वैसे ही 1 मंथ डिलेड डेटा है, फिर ये डिलेड डेटा जो डेटा आ रहा है इसके ऊपर जो पूरी रिसर्च हो रही है वो भी डिलेड है, वो डिलेड स्टेटिस्टिकल रिसर्च हो रही है। तो रेट कट्स ऑलरेडी एक डिलेड डिसीजन है, और रेट कट होना इसी चीज़ की अलामत है कि इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है और इकॉनमी ब्रेक ना हो जाए, चाहे बैंक्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हों, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ पे एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करने से डरे। वो सिचुएशन वो है जब आप पीक पे कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, जो कि लास्ट एग्जिट का सिनेरियो भी क्रिएट ये लोग कर रहे हैं और वो होगा इंशाल्लाह ताला, और वहाँ पे हमने जो है वो हेल्दी एग्जिट लेना है मार्केट से। ये वो वक्त नहीं है जहाँ पे रिटेलर्स डर के बैठे हों, मैं और आप डर के घबरा के बैठे हों और हम मार्केट से दूर बैठे हों। जब लास्ट टाइम जब बीटीसी 20 पे था, 16 पे था, जब इन लेवल्स पे बीटीसी था, तो मार्केट्स के अंदर आप लोगों को क्या सिमिलर सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आए, बेरिश सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आए मार्केट के अंदर, आप लोगों को क्या बेरिश बातों से मार्केट भरी हुई नज़र नहीं आई? क्या उस वक्त मार्केट में मेन स्ट्रीम नैरेटिव और मेजर रिटेलर सेंटिमेंट ये था कि ख़रीदो या बेचो? बेचो था, लेकिन क्या वो टाइम ख़रीदने का था या नहीं था? वो टाइम ख़रीदने का था। आज सेंटिमेंट लोगों के क्या हैं? आज ओवरऑल मार्केट क्या कुक कर रही है? और याद रखें, रातों रात ये अचानक से अपने सेंटिमेंट्स बदलते हैं, इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि आपके उन्होंने क्या सेंटिमेंट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो चीज़ों को एनालाइज करो, दोनों तरफ चीज़ों की देखने की सलाहियत रखो और देखो, और इंशाल्लाह ताला लास्ट एग्जिट आता है, हम वहाँ पे मेजर एग्जिट लेके बैठेंगे, और वो टाइम हमारा होगा जिस टाइम पर हम पेशेंस के साथ बैठेंगे और हम उस करेक्शन का वेट करेंगे जो रेट कट्स के बाद हमेशा इकोनॉमी के अंदर आती है, क्योंकि इकोनॉमी बिल्ड इस तरह हुई है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का बिल्ड ऐसे हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि माइनर्स अपने पीटीसीज बेच रहे हैं। 3 बड़े माइनर्स हैं दुनिया के, 3 बड़े माइनर्स हैं, उनमें से एक जो है मैराथन है। वो माइनर इस वक्त माइक्रो स्ट्रेटजी के बाद सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बिटकॉइन है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है उनके पास, और वो अपने माइनिंग सेटअप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा माइनर जिसके पास सबसे बड़ा बिटकॉइन का वॉलेट है माइक्रो स्ट्रेटजी के बाद, अगर वो इस वक्त अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन को देख रहा है, हेल्दी एनर्जी सोर्सेज को देख रहा है जो रिन्यूएबल हैं,
ठीक है, मॉडेस्ट है स्पेंडिंग के अंदर, और वो उनको यूज़ करना चाह रहा है। जो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो माइनर है, वो भी अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहा है, और वो लोग AI की तरफ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइनर्स, एंड न्यू आइजैक माइनर्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर, जो एक्चुअली करंट आइजैक माइनर से बहुत गुना ज़्यादा अच्छी उनकी हैश पावर है, हैश रेट है। ये लोग अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो इन माइनर्स को पता है, जिनके पीछे ब्लैक रॉक जैसे भी नाम है, और वो अपने आप को अभी भी नेटवर्क के ऊपर बिलीफ उन्होंने रखा हुआ और वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और हमारा बिलीफ ये लोग यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। तो वो क्या वजह है कि वो वहाँ पैसा फ्लो कर रहे हैं और हमारे लिए वो पैसा वहाँ फ्लो नहीं करवाना चाह रहे? ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के देखना है, मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के सोचना है। हमने साइकिल का वेट करना है। लास्ट एग्जिट हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट साइकिल के अंदर है, हमने उस साइकिल का वेट करना है। कोई इंसान जो है मार्केट को प्रॉपर्ली टाइम नहीं कर सकता, कोई भी टाइम नहीं कर सकता, लेकिन हम साइकिल्स को देख सकते हैं कि मार्केट किस पैटर्न की तरफ चल पड़ी है। उस पैटर्न के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अगेन लास्ट एग्जिट का सिनेरियो आता है, हमने उस वक्त एक मेजर एग्जिट लेना है और फिर हमने वेट करना है। जो हमारा डाउनवर्ड स्पाइरल साइकिल है रिसेशनरी प्रेशर का, उसका हमने फिर वेट करना है, वहाँ पे फिर हमने बाय करना है, चाहे फिर हम कहीं भी बाय करें, इंशाल्लाह वहाँ पे फिर हम बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।